हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आशीष रस्तोगी। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को जय आरसीएम। बहुत दिनों के बाद मैं आरसीएम का ये नया सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मिस्टर मनोज मिश्रा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे आरसीएम के जो सबसे धुरंधर हैं सुरेंद्र जी वत्स, उनका आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा अगर आप आरसीएम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो जस्ट लाइक सुरेंद्र जी वत्स जो है, उनका एक चैनल का नाम है चैट विथ सुरेंद्र जी वत्स, है ना। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो चैट विथ आशीष रस्तोगी और चैट विथ मनोज मिश्रा से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही लंबा चलने के लिए ये शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मैं आज आप सभी के सामने में लेकर के आया हूँ मिस्टर मनोज मिश्रा सर जी को। तो दोस्तों मैं अब सर से पूछने जा रहा हूँ कि सर आप कब से आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं? सर बताइए। आरसीएम बिजनेस 24 फरवरी 2008 को मैंने शुरू किया था। 24 फरवरी 2008 और आज जा कर के हो गया ये 2022, यानी कि दोस्तों 14 साल तकरीबन। तो 14 साल से सर आरसीएम बिजनेस में हैं। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि मैं भी 2009 से आरसीएम बिजनेस में हूं, लेकिन मैं बीच में अभी भटक गया था। बीच में मैं लगभग 10 साल के लिए भटक गया था, तो सब कुछ जो है मेरा ठप हो गया और मैं अब से शुरू किया हूं। कुछ दिनों पहले से ही मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया हूं और मैंने ये सोचा है कि मैं भी आरसीएम को अब कंटिन्यू करने वाला हूं, उसी पुराने सर के सानिध्य में रह करके। तो सर और कुछ बताइए कि आरसीएम बिज़नेस करते करते इस 14 साल में आपने क्या क्या परिस्थितियों का सामना किया, कितनी निगेटिविटी आई और अभी तक आपने कितना सफलता हासिल किया, कुछ विस्तार से सर बताइए हमारे व्यूवर्स को। फर्स्ट टाइम से ही हमने इस आरसीएम बिजनेस को बहुत पॉजिटिवली लिया था। उसका एकमात्र कारण था कि जो मेरे सीनियर थे आदरणीय श्री डी कुमार सर, वो एक बैंकर हुआ करते थे और मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी कि जब बैंकर होके इस बिज़नेस को इतना सीरियस ले सकते हैं तो हमको और ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि इस बिज़नेस से पहले मैं इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान किया करता था और इसके साथ साथ मैंने इस बिज़नेस को जब देखने के बाद इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे को जो विशेष रूप से जो अच्छी लगी थी वो ये लगा कि इस बिज़नेस के द्वारा मैं अपने पूरे फैमिली को सिक्योर कर सकता हूँ। इसलिए अपने बिज़नेस को मैंने इसी कारण से शुरू किया और शुरू करने के साथ साथ इसको सीरियसली मैंने काम करना शुरू किया। शुरुआत तो मेरी किसी भी व्यक्ति की अनमने तरीके से हुआ करती है, जैसे कि मेरी भी हुई। तो मेरी शुरुआत हुई और मैंने काम शुरू किया। काम शुरू करने के साथ साथ मैंने अपनी दुकान को छोड़ा नहीं, मैं दुकान को करता रहा अपने। अब दुकान को करते हुए इस बिज़नेस को मैंने धीरे धीरे करके डेवलप किया और एक समय ऐसा आया कि मुझे महसूस होने लगा कि अब मेरा बिज़नेस बाहर निकल चुका है। कई जगहों पे मेरा बिज़नेस चला गया, कई शहरों में मेरा बिज़नेस चला गया, तो मुझे महसूस होने लगा कि उनको टाइम देना आवश्यक है। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि दुकान को क्लोज़ करूं और इस बिज़नेस में पूरी तरह से कूद जाऊं। तो ये बात है सन 2009 की। 8 में मैंने शुरू किया, 9 तक मैं इसी तरह काम करता रहा, लेकिन 9 के बाद मैं इस बिज़नेस में कूद गया फुल्ली रूप से। और कूदने के साथ साथ मेरा बिज़नेस धीरे धीरे फैलने शुरू हो गया। मैं मीटिंग्स लेने लगा और इस बिज़नेस की शुरुआत मेरी जो हुई मात्र 526 रुपये से शुरू हुई थी। अच्छा, पहली इनकम मेरी 526 रुपये आई थी। अच्छा, जी। और मैंने इस बिज़नेस से 77,000 रुपये भी लिए एक महीने के। हाईएस्ट इनकम मेरी 77,000 रुपये अभी आई। इस बीच में 526 से 77,000 के बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आए। कभी मेरी इनकम जो है 145 भी आई, कभी 226 आई, कभी 50,000 आई, कभी। तो ये नेचर है इस बिज़नेस का। इस बिज़नेस का नेचर है कि उतार चढ़ाव बना रहता है और अगर आप इसमें कंटिन्यू मेहनत करते रहे, आप
उतार चढ़ाव को न देख के इसकी सफलता को देखेंगे तो बट नेचुरल है कि आपका दिमाग एक दिशा में काम करेगा और एक दिशा में काम करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल बनता है। जी तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि 526 रुपये से लेकर के और 77,000 तक की भी इन्होंने इनकम उठाई है आरसीएम बिज़नेस से। तो दोस्तों और ये जो सफ़र होता है वो कोई आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल सफ़र होता है। तो दोस्तों मैंने तो बीच में छोड़ दिया था, मैंने भी कुछ रॉयल्टी अचीव किया था 2012 में। उसके बाद आरसीएम कुछ 1 साल के लिए बंद हुआ था, है ना सर? जी, एक साल जो है ये 2011 में घटना घटी थी। कुछ चंद्र लोगों को अच्छा नहीं लगा था आरसीएम इस वजह से जो है चेकिंग के रूप में उन्होंने 1 साल इसको डिस्टर्ब कर दिया। और सबसे मज़े की बात यही है कि आज तक जितनी कंपनियों के साथ कार्रवाई हुई, पहली ऐसी कंपनी है जो फुल फ्लेस में फिर बाउंस बैक की और फुल फ्लेस में काम करना शुरू किया। और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी हमने देखा कि जितनी तेज़ी से बैक हुई थी उतनी तेज़ी से और आगे जा रही है। जी, तो अब तक तो ये बहुत आगे निकल चुकी है। जब मैं 2011-12 में देखता था तो उस समय तकरीबन 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, और अभी तक सर कितने हो चुके होंगे? नियर अबाउट 2 करोड़। 2 करोड़ यानी जस्ट डबल हो चुके। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि कितनी तेज़ी से आरसीएम बिज़नेस आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी खासियत मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग बहुत सारी कंपनियों में ज्वाइन किए होंगे, लेकिन आरसीएम बिज़नेस खास इसलिए है क्योंकि ये अपने देश का है, और अपने देश का होते हुए जो भी आप सामान खरीदेंगे वो पैसा आपका जो पैसा है वो अपने देश में ही रहेगा। साथ ही साथ जो हेल्थ के लिए है वो बहुत ही अच्छा है अपना प्रोडक्ट जो है आरसीएम का। साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ पे स्टेबल इनकम है। स्टेबल इनकम इन द सेंस कि आज जो है आपने यहाँ पे इनकम किया, ये हमेशा बढ़ता जाएगा, कभी नीचे नहीं होगा, क्योंकि आपकी टीम जैसे जैसे ग्रो करेगी, है ना सर, वैसे वैसे आपकी जो है इनकम बढ़ती चली जाएगी। आज हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जो जिनका डेथ किए 5 साल 10 साल हो चुका है, उनकी वाइफ 10-10 साल से इनकम उठा रही है। जो मेहनत उनके पति ने किया था 10 साल पहले, उनके मरने के बाद भी उनकी इनकम उनकी वाइफ उठा रही है, और 2-2 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी 7-7 पीढ़ी वो उठाते रहेंगे, है ना सर। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे पैसिव इनकम है। एक बार अगर आपकी टीम बन गई, आपके नीचे 10, 20, 50, 100 लीडर तैयार हो गए, तो वो मेहनत कर देंगे और आप जो है बैठे बैठे 7 पीढ़ी तक आपकी इनकम आती रहेगी। तो सर आप हमें ये बताइए कि क्या हमें ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ी सवाल है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि इतनी सारी कंपनियां हैं, तो मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम इसी को क्यों चुने, आरसीएम ही क्यों? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन, आरसीएम ही क्यों, है ना दोस्तों। तो अगर मैं इस सवाल का जवाब दिलवा दूँ सर से कि आरसीएम ही क्यों, तो आप लोगों के भी माइंड में कि मेकअप हो जाएगा माइंड कि यस आरसीएम ही करना चाहिए, है ना। तो ले चलते हैं सर से, पूछते हैं कि आरसीएम ही क्यों सर? आरसीएम ही क्यों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आज के डेट में मार्केट के अंदर इतनी कंपनियां हैं, उसमें से भी आरसीएम ही क्यों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और मैं बड़ा हर्षित होऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर देके। इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आज भ्रांतियां हैं, बहुत से लोग भटक रहे हैं, बहुत से लोगों का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। बिल्कुल, बहुत से लोगों का फंसाने का काम। यस, जिससे भी बात करने जाइए वो एक ही चीज़ बोलता है कि करते क्या है भैया, तो बोलते हैं कि जो है मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो सामने वाले का जो मुंह है ना अनेकों प्रकार का बनता है। इस बात को जो ये जग जाहिर है, इसमें कोई शंका नहीं है। कारण क्या है कि सामाजिक मान्यता जो होती है ना, जैसे फिल्म इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी उस समय फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हमारे घरों से जाया करते थे, जिस भी गांव के लोग जाया करते थे, उसके गांव में जो है उसका पानी पीना लोग बंद कर दिया करते थे। ये अवधारणा थी कि उसमें जाने वाला व्यक्ति नचनिया गवैया हुआ करता है।
लेकिन धीरे 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 वो इंडस्ट्री ग्रो की और धीरे धीरे करते करते इंडस्ट्री ग्रो करते करते आज भारत रत्न से भी उसको नवाजा जा रहा है। इसका एक जो है एक समय लगता है। इसी तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के फ़ायदे की चीज़ है। इस वजह से मैं आश्वस्त हूँ इस बात के लिए, मैं ये कह सकता हूँ, बड़े गर्व से इस बात के लिए कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत का एक दिन भविष्य बनने जा रहा है। तो हमारा जो सवाल था सर, और आपने कहा कि RCM ही क्यों, इस वजह से कि RCM का फुल फॉर्म अगर जो है देखें तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, लेकिन एक दूसरा माने निकाला जाए तो R फॉर इंडियन रेट, C फॉर कल्चर और M फॉर लोगों की जो मान्यता होती है ना, ये हो गया इंडियन रेट हो गया, कल्चर हो गया और M फॉर मार्केटिंग। इंडियन कल्चर के अनुसार जो मार्केटिंग हो उसको चॉइस करना चाहिए हम लोगों को, और ये कंपनी एकदम फिट बैठती है। इसलिए आज के डेट में हम लोग इस बात को एकदम कॉमन बात है कि जो है एक आम आदमी जब मार्केट में जाता है तो 10 रुपये की साबुन खोज रहा है आज के समय में, यस और नो, खोज रहा है ना। और ये एक ऐसी कंपनी है जो उस भ्रम को भी तोड़ी है, 10 रुपये की साबुन ये 9 रुपये में दिया करती है, और वो भी मार्केट में जो है ग्रेड 2 की मिल रही है, हम ग्रेड 1 की दे दे रहे हैं। आज लोगों में ये जो जागरूकता पैदा हो रही है कि इंडियन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट कम रेट के मिलने चाहिए, लेकिन बहुत सी कंपनियां हैं जो कि इस कल्चर को ही बिगाड़ के रख दी हैं। लेकिन यही एक ऐसी कंपनी है कि इस कल्चर को बना के रखी हुई है कि डायरेक्ट सेलिंग में सामान सस्ते मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, तो इसलिए हमें RCM ही चुनना चाहिए सर। RCM ही चुनना चाहिए इसलिए क्योंकि देश का भविष्य है ये। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है कि ये जो है ये कंपनी है इंडिया की है, ठीक है। इसलिए जितने भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं सब इंडिया में ही रह जाते हैं। हमारी इनकम टैक्स से लेके सेल टैक्स, बैड टैक्स, ये सारे टैक्सेस जो लगते हैं सब के सब इंडिया के टैक्सेस इंडिया में ही रह जाते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते। इसलिए आम पब्लिक को भी आगे बढ़ा रही है, सरकार को भी आगे बढ़ा रही है, ठीक है। इसके बहुत से बेनिफिट मिल रहे हैं, और जब हम सरकार आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, पब्लिक आगे बढ़ेगी, सभी कमाएंगे, सभी टैक्स देंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। यस, बिल्कुल जी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद लगा होगा। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक सस्टेनेबल इनकम की सोर्स खोज रहे हैं, अगर आप ऐसा इनकम का प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं जो हमेशा एक लॉन्ग टर्म हो, जो ऐसा नहीं कि आज आपने इन्वेस्ट किया और कल हो करके बंद हो गई, है ना दोस्तों। अगर आप ऐसा कंपनी खोज रहे हैं जो आपके साथ पीढ़ी को बैठा करके खिलाए, अगर आप एक बार मेहनत कर दें तो आपके लिए RCM बहुत ही बेस्ट है, आपके लिए ही RCM बना हुआ है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे लीडर का मोबाइल नंबर होगा, हमारे और भी लीडर्स हैं उनका भी मोबाइल नंबर होगा, स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक RCM में ज्वाइन नहीं हैं या फिर RCM के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे जुड़ना है, कैसे आगे टीम बनाना है, और हमारे लीडर के सानिध्य में, हमारे लीडर के अंडर में अगर आप काम करना चाहते हैं, देन ये नंबर आपके लिए ही है। आप हमें कॉल कीजिए और मैं आपके कॉल का वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।